हिंदू के ऊपर उठेगा उस हाथ को वरुण गांधी क्यों डालेगा। ये है 2009 के वरुण गांधी जो हिंदू मुस्लिम की राजनीति और भड़काऊ बयानों के आरोपों में घिरे रहते रहे हैं। लेकिन 14 साल बाद वरुण गांधी के बोल बदले बदले नजर आ रहे हैं। वैसे तो वरुण ने बीजेपी के खिलाफ रुख किसान आंदोलन के समय ही कर लिया था, लेकिन अब तो वो बीजेपी की मानो खिलाफ ही हो गए हैं। अपने संसदीय क्षेत्र पीलीभीत में सभा को संबोधित करते हुए वरुण ने कहा कि देश में जोड़ने की राजनीति होनी चाहिए, तोड़ने की नहीं। ऐसी राजनीति नहीं करनी चाहिए जिससे देश में गृह युद्ध जैसा माहौल हो जाए। दरअसल ये बयान इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि लोकसभा चुनावों के दौरान 2019 में वरुण अपने परिवार के खिलाफ बयान दे चुके हैं, लेकिन ताजा बयान बीजेपी को घेरने वाला बताया जा रहा है। ऐसे में दो सवाल उनसे पूछने जरूरी हो जाते हैं। पहला, क्या वरुण गांधी राहुल गांधी संग भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हो रहे हैं जो 3 जनवरी को यूपी में एंटर होने जा रही है, जहां से वरुण सांसद हैं? और दूसरा, क्या वरुण गांधी कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं? बीजेपी की एक सरकार में जहां वरुण की मां मेनका गांधी भले ही मंत्री रही हो, लेकिन वरुण के हाथ कुछ नहीं आया। 2024 में दोनों के पत्ते कटने से पहले क्या वरुण गांधी नई उम्मीदें कांग्रेस में ढूंढ रहे हैं? बहरहाल वरुण गांधी के बारे में कहा जाता है कि उन्हें अपने जीवन में बहुत बाद में पता चला कि वो गांधी परिवार का हिस्सा है। 13 मार्च 1980 में दिल्ली में पैदा हुए वरुण की शुरुआती पढ़ाई ऋषि वैली स्कूल, मॉडर्न स्कूल और ब्रिटिश स्कूल में हुई। वरुण ने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से अर्थशास्त्र में स्नातक किया है। वरुण केवल 3 महीने के थे जब उनके पिता संजय गांधी की मौत हो गई और 4 साल में उनकी दादी इंदिरा की। उनकी मां मेनका गांधी ने एक इंटरव्यू में बताया था कि पति की मौत के बाद उन्होंने ससुराल छोड़ दिया और एक कमरे के मकान में रहने लगी। वरुण को बचपन में लगता था कि वो एक सामान्य गरीब परिवार से है और बहुत बाद में वरुण गांधी को ये पता चला कि वो गांधी परिवार के ही अंश है। वरुण और उनकी पत्नी ग्राफिक डिजाइनर यामिनी की लव स्टोरी भी दिलचस्प है। दरअसल वरुण गांधी के परदादा पंडित जवाहरलाल नेहरू और यामिनी के दादा चितरंजन दास बहुत अच्छे दोस्त हुआ करते थे। चितरंजन दास और नेहरू परिवार का एक दूसरे के घर आना जाना और पारिवारिक दोस्ती का भी संबंध था, जिसकी वजह से वरुण और यामिनी में भी बचपन से दोस्ती थी। बड़े होकर यही बचपन की दोस्ती प्रेम में बदल गई। 2011 में वरुण गांधी विवाह के बंधन में बंधे और इस शादी से उनकी बेटी अनुसुईया गांधी हुई है। 1999 में वरुण गांधी के राजनीतिक करियर की शुरुआत मां मेनका गांधी के चुनाव प्रचार से हुई। उस वक्त वरुण केवल 19 साल के थे और मां मेनका गांधी पीलीभीत से लोकसभा चुनाव लड़ रही थी। 2004 में दोनों मां बेटे बीजेपी में ऑफिशियली शामिल हुए। 2009 में वरुण गांधी पीलीभीत से सांसद बने। वरुण अकेले ऐसे सांसद थे जिन्होंने अपनी पूरी सांसद निधि को विकास के कार्यों में लगा दिया, जिसके बाद 2013 में उन्हें बीजेपी का राष्ट्रीय महासचिव बनाया गया। वो पार्टी के इतिहास में महासचिव बनने वाले सबसे युवा चेहरे थे। वरुण को राजनीति के अलावा कविता लिखने का भी शौक है। इसके अलावा वरुण गांधी लेखक और स्तंभकार भी माने जाते हैं। उन्हें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बेहद करीबी माना जाता है। साल 2011 में वरुण गांधी की 4 महीने की बेटी आद्या की मौत हुई थी और इस घटना ने उन्हें बहुत अंदर तक तोड़ दिया था। चलिए अब शुरू में पूछे गए 2 सवालों के जवाब जानने की कोशिश करते हैं। दरअसल ये कहा जा रहा है कि वरुण गांधी बीजेपी में अपने नजरअंदाज किए जाने को लेकर नाराज हैं। दरअसल वरुण गांधी और उनकी मां मेनका गांधी लंबे समय से पार्टी में है। साल 2014 में बनी मोदी सरकार आने पर भले ही मेनका गांधी को महिला एवं बाल कल्याण मंत्री बनाया गया हो, लेकिन 2019 में आते ही मेनका गांधी को कैबिनेट में जगह नहीं मिली। इसके साथ ही बीजेपी के फायर ब्रांड नेता रहे वरुण गांधी को सरकार या संगठन में कोई पद नहीं मिला। सवाल उठने लगा कि वरुण गांधी समझ गए हैं कि मां मेनका के साथ ही बीजेपी 2024 में उनका टिकट भी काट सकती है। क्या इसी वजह से वो अपने बयानों से कांग्रेस में जगह बनाने की कोशिश तो नहीं कर रहे हैं? यही वजह है कि राजनीतिक पंडितों का मानना है कि अगले 3 दिन में वरुण गांधी कोई बड़ा राजनीतिक फैसला करने के मूड में है। इसी वजह से वरुण गांधी का ताजा बयान चर्चा का विषय बना हुआ है। वो कहते दिखाई दे रहे हैं कि भाई को बांटो और भाई को काटो की राजनीति हम नहीं होने देंगे। वो कांग्रेस की लाइन पकड़ते हुए हिंदू मुस्लिम मुद्दे पर बीजेपी को घेर रहे हैं। उनके बयान अपने भाई राहुल गांधी से भी मिलते जुलते दिखाई दे रहे हैं और ये बयान तब सामने आ रहे हैं जब राहुल गांधी यूपी में कांग्रेस को मजबूत करने की दिशा में ही काम कर रहे हैं। एक और सवाल जो आखिरी में जाते जाते हम आपसे पूछना चाहेंगे और वो ये कि क्यों बीजेपी वरुण गांधी को मनाने की कोशिश नहीं कर रही?